नमस्कार साथियों, मैं जीवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज यहां पर कक्षा 12th का हिंदी का पेपर संपन्न हुआ है, बोर्ड एग्जाम्स का। तो चलिए इसके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। सभी छात्र यहाँ पर देख लें कि अपने ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से सही हैं या गलत हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर निर्देश दिए गए थे कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और ये जो नंबर दिए थे इनके नंबर थे हमारे 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पहले प्रश्न को आप सभी स्टूडेंट्स अपने देख लीजिएगा कि किस प्रकार से आपने किए हैं। निम्नलिखित वाक्य के लिए सही विकल्प का चयन करना था। पहले वाला है कवि किसका भार लिए फिरता है, तो इसका बा वाला राइट आंसर रहेगा जग जीवन का। दूसरा ऑब्जेक्टिव है धूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियां हैं, तो ये सा वाला इसका राइट आंसर है तुलसीदास का। तीसरा है बाजार कब जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा आ वाला जब मन खाली हो तब बाजार जाना चाहिए। इसी के बाद फोर्थ वाला है लुटन पहलवान ने हराया था, तो ये किसने हराया था, द वाला चांद सिंह ने को हराया था। इसी के बाद फिफ्थ वाला है जूस पाठ के लेखक हैं, तो इसका आ वाला राइट आंसर है आनंद यादव। 6 नंबर का जो दिया है टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसका ऑब्जेक्टिव थे विजुअल नेट वाइट, तो उपरोक्त सभी यानी द वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न है हमारा 7 नंबर का। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों के चयन कर कीजिए। पहले वाला है बच्चे खालिस्तान में होंगे, तो इसका पहले वाला जो दिया है प्रत्याशा, यह राइट आंसर होगा। दूसरा है भक्तन का वास्तविक नाम था, तो उसका था लक्ष्मीन, ये वाला राइट आंसर होगा। तीसरा है सोदल गेकर मास्टर खालिस्तान पढ़ाने आते थे मराठी। इसी के बाद तीसरा है नाटक में पात्रों की संख्या होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए अधिक होनी चाहिए। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो उसका है उत्साह है। छठे वाला है जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे छंद कहलाते हैं, तो मात्रिक छंद कहलाते हैं। सातवां है नभ का अर्थ है आकाश, तो नभ का अर्थ क्या है, आकाश। चलिए ये थे रिक्त स्थान। अब है सही जोड़ी थी यहाँ पर 6 नंबर की। पहला है बात की चूड़ी मर जाना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द वाला यानी बात का प्रभावहीन हो जाना। अभूत का आएगा सरीस के फूल यानी फ वाला इसका राइट आंसर होगा। इसी के बाद आएगा सिल्वर वेडिंग, तो इसका ई वाला राइट आंसर होगा। कहानी का केंद्रीय बिंदु है, तो कहानी का जो केंद्र बिंदु है उसका आ वाला राइट आंसर होगा। चौपाई छंद है, इसका ब वाला आएगा 16-16 मात्राएं होती है। सत्सम जो होता है सा वाला इसका राइट आंसर होगा संस्कृत के मूल शब्द। ये थे सही जोड़ियाँ, इनको कम्प्लीटली देख लीजिएगा आपने किस प्रकार से सही जोड़ियों को किया है। अब है एक वाक्य में आंसर देना है। पहला है उषा का जादू कब टूटता है, सूर्योदय पर। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे, तो 2 पुत्र थे। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, हड़प्पा का था। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 15 से 30 मिनट। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा घर कर लेना मुहावरे का अर्थ है अलग हो जाना। सातवां है क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है, तो ये क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 4 तक। अब प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ देखते हैं। इसमें दिया है निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य कथन को बताना है। पहले वाला है पर्चेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, तो ये सत्य है। दूसरा है सरीस का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है, ये असत्य है। तीसरा है राखादास बनर्जी 1922 में मुरजोल दौड़ो गए थे,
ये सत्य है। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, ये असत्य है। करुणा रस का स्थायी भाव रहती है, ये असत्य है। और लास्ट वाला भी, प्रिया बहुत बतूनी है, मैं बतूनी शब्द का विशेषण है, ये भी असत्य है। यानी लास्ट वाला भी क्या है, असत्य है। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 5th तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिनको यहाँ पर कंप्लीट किया है। ये 35 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। अब जो अगला वीडियो रहेगा उसमें इन प्रश्नों के जितने भी जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे उनको कंप्लीट करेंगे। तो ये था बोर्ड एग्जाम कक्षा 12th का हिंदी का पेपर, जो कि 19 फरवरी को यहाँ पर संपन्न हुआ है। तो आप सभी स्टूडेंट्स अब इन ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट ही मिला लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।